आप सभी को नमस्कार। देखिए, आप सभी आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या यूकेपीएससी, आरएएस, सीजीपीएससी, जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या आप में से बहुत सारे बच्चे आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी लगभग सभी लोग करते हैं। तो मैंने हमेशा एक बात आप लोग को कही है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़िए। प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत महत्व है, बहुत वेटेज है। अब आपके मन में दुविधा रहती है कि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, कहाँ से देखें। तो इस विषय पर मैं अभी आऊँगा, इस पे आप लोगों को मैं बताऊँगा। देखिए, आयोग ने आपको दो ही सोर्स दिए हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पास हैं, दूसरा आपके पास सिलेबस है। सिलेबस बहुत स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। जो बिगनर हैं, जो अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, आमतौर पे ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं सर कहाँ से पढ़ें, क्या करें। और जो लोग एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, आप दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब पूरे सफ़र में आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा रोल है। और सिलेबस का, सिलेबस स्पष्ट होगा, अतिरिक्त पढ़ने से बचेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम का दायरा पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से हाईलाइटेड एरिया हैं, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदल रहा है। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम में जा कर के आपको क्वेश्चन ही हल करने हैं, है ना। तो क्यों ना पहले से ही क्वेश्चंस देख करके जाया जाए। तैयारी का एक बेहतरीन ये भी हो सकता है कि आप पहले क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चन को बुक में डिटेल से पढ़िए। ये पॉसिबिलिटी भी आप बना सकते हैं और इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इस दिशा में सबसे शानदार काम, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे शानदार काम किसी ने किया है, वो किया है घटना चक्र ने। घटना चक्र ने आईएएस, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस, जेपीएससी, यूकेपीएससी सभी के प्रश्न पत्रों को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी कभी आपको बुक लिस्ट बताता हूँ तो मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने वाणी प्रकाशन के बारे में रिव्यू किया था। वाणी प्रकाशन की बुक्स बताई थी, वो बुक्स अच्छी हैं क्वालिटी में। एक बार आप पढ़ के देखो, जब आप पढ़ोगे तो आपको उन बुक्स के बारे में पता चलेगा। वैसे ही घटना चक्र की किताबें भी अच्छी हैं और पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। तो जो बेहतरीन कंटेंट है वो आपको मैं बता पाऊँ, उसका मदद कर पाऊँ, मेरा कोई भी मतलब संपर्क नहीं है। यदि आपको मैं सच बताऊँ तो, कि ऐसा नहीं कि कोई घटना चक्र ने मुझे कहा है कि भाई आप ये बुक्स प्रमोट कर दीजिए, नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी मदद के लिए बुक्स वगैरह जितनी भी हैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ये बहुत क्लियर कर देता हूँ मैं पहले से ही, यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। हाँ, दूसरा, आपको किताबें लेने में बहुत सारे बच्चों को समस्याएं आती हैं। सभी लोग दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, सभी लोग इलाहाबाद में नहीं रह रहे हैं, सभी लोग इंदौर में नहीं रह रहे हैं, सभी लोग जो है जयपुर और जोधपुर में नहीं रह रहे हैं। सभी बच्चे कुछ गांव, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए हमने इनिशिएटिव किया था कि उनके घर तक बुक पहुंच जाए। तो आज़ाद पब्लिकेशन उसके लिए काम करता है। मेरा काम है आपको सही गाइडलाइन देना और सही बुक्स आप तक पहुँचाना, आपको बताना, ठीक है। तो अभी घटना चक्र की 2024 के वैल्यूम आ चुके हैं। अभी मैं जो रिव्यू करने जा रहा हूँ 2024 के घटना चक्र के वैल्यूम की हैं, कितनी उपयोगी हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों आपके पास होनी चाहिए बुकें। अभी घटना चक्र ने एक और इनिशिएटिव लिया है। वैसे अभी उसकी सारी बुकें नहीं आई हैं, यदि आएंगी तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ये बुक आपकी है एनसीईआरटी की बुक। अभी एनसीईआरटी अभी आई नहीं है, जस्ट घटना चक्र ने अभी एक एनसीईआरटी आप लोगों को दी है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये बुक जो आए हैं 2024 का एडिशन आ चुका है। हर साल इसका एडिशन बदलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, यदि आपके पास 2023 की है, 2022 की है, तो भी आप उसे पढ़िए। 2021 की है तो भी आप उसे पढ़ लीजिए। कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस जो नए होते हैं, पेपर चूँकि ऐड होते रहते हैं। अब देखिए, ये किताब मोटी होती चली जा रही है। ये केवल इतिहास की किताब, अकेली एक किताब। इसके 8 वैल्यूम आते हैं टोटल, ठीक है। हाँ, 8 वैल्यूम ही है इसके टोटल। हाँ, 8वीं सीरीज स्टेट स्पेशल की थी, तो अभी इन्होंने क्या किया है, उसके 4 हिस्से कर दिए हैं। 8वीं, उसके 4 हिस्से में 2-2 स्टेट का कम्बिनेशन बना दिया। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को एक साथ कर दिया, बिहार झारखंड को एक साथ कर दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक साथ कर दिया, और एक राज्य आधारित राजस्थान को अलग कर दिया है इन्होंने। तो इस तरीके से स्टेट वाइज अलग अलग कर दिया है। बाकी ओवरऑल सारे स्टेट की बुक हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम संभावना है कि आप ज़्यादा ज़्यादा उत्तराखंड दे सकते हैं। बच्चे देते हैं तो आप वो वैल्यू मंगवा सकते हैं अलग से, तो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाएगी आपको ये बुकलेट्स, ठीक है। तो घटना चक्र आपके 8 वैल्यूम में आती है टोटल। पहला वॉल्यूम करंट अफेयर्स का है, उसे मत लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पुराना पढ़ के करेंगे क्या।
करंट अफेयर्स का इन्होंने पहला वॉल्यूम बना दिया, उसे मत पढ़िए। आप किसे पढ़िए, आप जो दूसरा वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम ये केवल इतिहास का है, पूर्वावलोकन का, ठीक है। इसमें अब इन्होंने चैप्टर भी जोड़ दिए हैं, ठीक है, चैप्टर भी जोड़ दिए हैं साथ साथ। चैप्टर में कुछ है नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन को ही यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, यानी फैक्ट ही है। इसमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ज़्यादा स्पष्ट नहीं आएगा, इससे इस मामले में जो है वाणी बेटर हो जाती है। बट आप केवल क्वेश्चन आंसर के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहें, एक जगह सारे आयोगों के क्वेश्चन आंसर के प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहता है और क्वेश्चन भी रहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से घटना चक्र बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो घटना चक्र में आपको करना कुछ नहीं है, इसको पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है, एक तो टारगेट अपना सेट करिए और क्वेश्चंस को देखिए, उसका आंसर देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, आंसर देखिए। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उन्हें हाईलाइटेड कर लीजिए, उनको याद करना है, दोबारा रिवाइज भी करना है, मेमोराइज़ करना है। जो फैक्ट आपको लगे कि आपको याद नहीं हो रहा, पहली बार में थोड़ा कठिन है, पहली बार देखा है, तो उसको भी हाईलाइट कर लीजिए। इससे आपको बहुत स्पष्टता, बहुत क्लियरिटी मिलेगी एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो घटना चक्र की ये पहली वॉल्यूम है, दूसरी वॉल्यूम है, माफ़ करिएगा, पहली करंट अफेयर्स की नहीं लेनी है आपको, वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। करंट अफेयर्स की वॉल्यूम ना लेकर के आप जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आएगा, घटना चक्र की दृष्टि आता है यूपी वाले बच्चों के लिए, स्टेट वाइज अलग अलग होता है, उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। वो अभी एग्ज़ाम से पहले आ जाता है। तो बाकी करंट अफेयर्स की मेरी सुबह क्लास चलती है 5:30 बजे, आप फ्री क्लास है, निःशुल्क क्लास है आज़ाद IAS अकेडमी में, आप उसको ज्वाइन करिए, बस आपका करंट अफेयर्स का टेंशन वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये भारत का इतिहास, ये वाली घटना चक्र आपके पास होनी चाहिए। इसमें सारा कुछ कवर है, आर्ट एंड कल्चर भी है इसमें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसके भी टॉपिक सारे के सारे कवर है, ठीक है। इसके साथ इस बार इन्होंने एक बुक दी है NCERT की, ये लगभग एक एडवर्टीजमेंट है, ऐड है, लेकिन ओवरऑल आपको निःशुल्क इसके साथ ये मिल रही है। तो NCERT एक नई सीरीज ये लेकर के आ रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT ये बता रहे हैं। अभी मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ लगभग 4 से 5 बार, मैं किताबें पढ़ करके आपको बता रहा हूँ कि ये किताब बेहतरीन है। ये वाली बुक मैंने अभी पढ़ी नहीं है, जब मैं पढ़ूंगा तब इसका रिव्यू कर दूंगा अच्छे से कि ये आपको लेनी चाहिए, आपको ज़रूरत है, या फिर आपको मूल प्रति NCERT की पढ़नी है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि NCERT की मूल प्रति पढ़ी है, लेकिन अभी ये बुक क्या है, अब इसको लेकर के मैं बाद में रिव्यू दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ NCERT की ये वाली बुक भी आपकी निःशुल्क आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो पहला तो आपका इतिहास का हो गया, ये आपको वॉल्यूम लेना होगा, 2024 का नया एडिशन है ये। और ये सारी किताबें आपको जो है यदि घर बैठे मंगवानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या आज़ाद पब्लिकेशन की साइट पे चले जाइएगा www.azadpublication.com, वहाँ से पूरी किट मिल जाएगी। जितनी किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। या संस्थान में 8929821970 पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी बुक आपकी ये सामान्य भूगोल की बुक है, इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात है 1990 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन है। यदि देखें तो 34 साल के क्वेश्चन का संकलन है, और 34 साल में क्या कुछ बचा होगा सब कुछ पूछ डाला गया है, इसमें सब कुछ है आपका ओवरऑल। तो ओवरऑल अपने आप में एक कम्प्रिहेंसिव बुक के तौर पर आप इसको देख सकते हैं सामान्य अध्ययन के, ठीक है। तो दूसरी बुक आपकी ये है, सामान्य भूगोल की बुक है, अच्छी किताब है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ले लीजिएगा ये किताब। तीसरी आपकी है राजव्यवस्था की बुक, ठीक है, ये भी अच्छी है, सामान्य अध्ययन की पुनरावलोकन की बुक, ये भी अच्छी बुक है, भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन व्यवस्था। इसमें भी 34 साल के पूरे क्वेश्चन का संकलन है पूरा का पूरा, तो नया अपडेटेड है। और इसमें रिवीजन नोट्स जो इन्होंने डाले हैं, मैं कह रहा हूँ केवल क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए, क्योंकि वो इन डिटेल इन डेप्थ आपको वाणी से ज़्यादा बेटर रहेगा। वाणी में क्या है कि चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, ठीक है, सीक्वेंस में। इसमें क्वेश्चन आंसर को ही किया गया है। इसका अगला वॉल्यूम है आपका 5वां वॉल्यूम। देखो, पहला वॉल्यूम नहीं लेना है करंट अफेयर्स का, उसके लिए करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो लेटेस्ट है वो लेना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा है इतिहास का, तीसरा भूगोल का, चौथा आपका राजव्यवस्था का, 5वां आपका इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। आर्थिक सामाजिक विकास इकोनॉमी के पूरे क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये अच्छा क्यों है अपने आप में, क्योंकि इसमें जैसे मान लो पुराना डेटा है, मान लो 1990 का क्वेश्चन कोई डाला हुआ है, या 2001 का क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो डेटा है वो अद्यतन होगा, नया होगा, वो नीचे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्वेश्चंस पे काम किया है। तो ओवरऑल ये भी बेटर है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ये पर्यावरण परिस्थितिकी है। अच्छा, मैंने जो आपको बताया है कि टोटल इसमें 7 से 8 PCS और IAS के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है शुरू में। ये देखिए पूरा इन्होंने यहाँ पे एक परीक्षा का नाम डाल रखा है, और
कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यहाँ पे सम्मिलित हैं। आईएएस के, उत्तर प्रदेश पीसीएस के, आरओ एआरओ के, उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं और झारखंड के हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, लगभग आप ये मान के चलो एक एक बुकलेट में आपके 40,000 क्वेश्चन के आसपास हैं। ये बहुत बड़ी संकलन होता है। इसमें अकेले इन्वायरमेंट की तो पतली सी बुक है, इसमें 31,000 क्वेश्चन होंगे लगभग। हाँ, 31,295 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाली बुक ले लीजिएगा, पर्यावरण एवं परिस्थिति की। ये 6वां जो है खंड है। ठीक है, इसके बाद 7वां खंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खंड है ये आपका सामान्य विज्ञान का है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, हर एक स्टेट पीसीएस में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। वो इसको इससे कवर कर लीजिएगा आप, इसमें क्वेश्चन से आंसर है। ठीक है, अब जो 8वां खंड है उसमें थोड़ा समझदारी व्यतीत करनी है आपको। यदि आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं और उत्तराखंड दे रहे हैं तो आपको इसका वॉल्यूम नंबर ए लेना है ना, 8A लेना है। 8A जो है 8वें वॉल्यूम को 4 भागों में बांट दिया है, 8A, 8B, 8C, 8D करके ऐसे 4 वॉल्यूम है। तो 8A आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर है। ठीक है, 8B आपका जो है वो आपका है बिहार और झारखंड का, 8C आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है और 8D आपका राजस्थान का है। तो आपका कौन सा स्टेट पीसीएस है ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए आप संस्थान को एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, आप बता देना कि आपका कौन सा स्टेट है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, नंबर है 8929821970। यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, आप तक बुक नहीं पहुँच रही है तो आपके पास किताबें हम पहुँचा देंगे। ठीक है, और मार्केट में सबसे सस्ते प्राइस की बुक आपको मिलेंगी। ठीक है, जो मार्केट का रेट है, बस ये है कि कुरियर चार्ज आपको लगेगा। कुरियर चार्ज क्योंकि यहाँ से आप तक पहुँचाना, इंडियन पोस्ट के थ्रू हम पहुँचाते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर बुक्स आपके पास पहुँच जाएंगी, इसलिए समय रहते आप कर दीजिएगा। ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट पे घटना चक्र 2024 सर्च करिएगा ऊपर, तो आपको ये खुल के आ जाएगी। ठीक है, घटना चक्र 2024, तो ये सारी बुक्स लगी हुई हैं और अभी टोटल 19 बुक किट हमारे पास स्टॉक में हैं। आप 19 बुक किट हैं तो इसलिए समय रहते हुए कर दीजिएगा, क्योंकि इनका स्टॉक बचता नहीं है, बहुत तेज़ी से चला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के कॉल आ रहे थे कि 2024 की बुक लिस्ट कब आएगी, तो घटना चक्र की बुक किट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वाली बुक लिस्ट आपकी ए सीरीज़ है, बी सीरीज़ बिहार झारखंड की है, 8B, 8C आपकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की और 8D आपकी राजस्थान की है। तो एक बार आप देख लीजिएगा जो भी आपका है। आईएएस वाले बच्चों को 8वां खंड नहीं मंगवाना, 8वां खंड आईएएस वाले बच्चों के लिए नहीं है, केवल स्टेट पीसीएस वाले बच्चों के लिए है। जिनको स्टेट पीसीएस भी देना है तो वो 8वां खंड मंगवाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। 8A उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, 8B बिहार और झारखंड, 8C मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 स्टेट के जोड़े गए हैं और 8D में केवल राजस्थान है। ठीक है, तो ये आपके 8 वॉल्यूम जो यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। ठीक है, सारे वॉल्यूम यहाँ पीछे दिए भी गए हैं। इसमें पहला खंड नहीं मंगवाना, आईएएस वालों को 8वां खंड भी नहीं मंगवाना है, केवल उनको 6 वॉल्यूम मंगवाने हैं। तो ये आपकी बुक्स हैं घटना चक्र की। ये किताबें बेहतर हैं, इन्हीं किताबों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कई बार इनके टारगेट्स भी दे चुका हूँ आप लोगों को। बाकी ये जो आपकी एनसीईआरटी का जो बुक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पुरानी और नई दोनों का संकलन ये इन्होंने बनाया। अभी मैं इसको पढ़ूंगा। ये वाली बुक आपको फ्री मिलेगी, जब ये किट आप मंगवाएंगे तो ये आपको निःशुल्क मिलेगी। इसी के साथ है, आपकी हिस्ट्री की बुक के साथ आपकी आई हुई है, घटना चक्र ने ही दी है। तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। तो ये एक आपके लिए, इसकी पीडीएफ भी ये कह रहे हैं कि निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा ये किताबों का रिव्यू। एक बार आप भी बताइएगा कैसा आपको लगा। मेरे तरफ से ये है कि आपको ये किताबें लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पिछले साल के क्वेश्चन आपके ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे इन किताबों से। और बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा यदि आपने बुक्स कभी ली हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बुक्स आपके पास कितने समय में पहुंची। आपको देखो 24/7 सपोर्ट है, कभी भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। संस्थान के द्वारा जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे आप कॉल करिए, अपना कंफर्मेशन करिए। नहीं भी कंफर्म करेंगे तो यहाँ से सेम डे पे हम लोग बुक्स निकाल देते हैं। अब इंडियन पोस्ट जैसे दूर का पोस्ट हो गया तो पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगता है, देखिए। ठीक है, आपको पता है भारतीय डाक के बारे में। अच्छा, भारतीय डाक ही क्यों हमने ऑप्शन में लिया, एक तो सस्ता है ना कुरियर चार्ज, और दूसरा क्या है, हर जगह उपलब्ध है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बैठे हैं तो भी आपको बुक्स मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक किट की लिंक है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, पब्लिकेशन का, सारी चीज़ें हैं। आप एक बार कॉन्टैक्ट करिए
या www.azadpublication.com पे जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8929821970, इसमें कांटेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नई बुक किट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप किस बुक का रिव्यू चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।